बंटवा दो। सामग्री राकेश इधर से देना शुरू करो, लाइन बाय लाइन दो। सम्मानित बंधुगण, आज ये स्लॉट खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आवंटित हुआ है। यहाँ पर माननीय मंत्री जी जिनके द्वारा प्रिय बंधुवर, बढ़ जाएगा सर। सबको मिल गया, शुरू करें। प्रिय पत्रकार बंधु, आज ये समय प्रेस वार्ता के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को स्लॉटेड है। माननीय मंत्री जी इसकी अध्यक्षता करेंगे और मैं एसीएस युवा कल्याण डिम्पल वर्मा, मेरे साथ हैं प्रमुख सचिव खेल श्रीमती कल्पना अवस्थी और खेल विभाग के निदेशक हैं श्री आरपी सिंह, जिनको आप भली भांति जानते हैं। हमारे दाहिनी ओर हैं हमारे विशेष सचिव आनंद कुमार सिंह। तो हम पत्रकार वार्ता प्रारंभ करने के लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हैं। माननीय मंत्री जी। युवा कल्याण एवं खेल विभाग ने कि आज की इस प्रेस वार्ता में सभी हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सभी समाचार पत्रों के सभी सम्मानित पत्रकारगण, आप सबका दोनों विभाग की ओर से स्वागत है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 दिनों के अंदर जो कार्य करने का उनके निर्देश प्राप्त हुए थे, उस निर्देश के अनुसार दोनों विभागों में 100 दिवस के अंदर वो कार्य पूरे हुए हैं। उनकी बिंदुवार मैं आप सबके सामने चर्चा करना चाहता हूं। पहला जो है, खेल विभाग की ओर से हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश के पदक विजेता को राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में नियमावली का प्रख्यापन दिनांक 25/5/2022 को किया गया। फॉर्म आमंत्रण की कार्रवाई प्रचलित है। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे जो पदक विजेता ऐसे खिलाड़ी थे, अन्य प्रदेशों में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में, उन पदक विजेताओं को सरकारी नौकरियों में
सेवा का अवसर मिलता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो व्यवस्था नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे ऐसे उत्तर प्रदेश के जो पदक विजेता खिलाड़ी हैं उनको सीधी राजपत्रित अधिकारी के पद पर लोक सेवा के आयोग की परिधि से बाहर करके सीधी नौकरी देने का फैसला हमारी सरकार ने किया है और उसका विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया गया है। आवेदन आएंगे और इसके बाद कार्रवाई प्रारंभ होगी। वो प्रक्रिया हम लोगों ने 100 दिवस के अंदर में लिया था, पूरी कर लिया। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के संचालन हेतु कुलपति, कुल सचिव एवं वित्त अधिकारी के पदों पर सृजन दिनांक 10/6/2022 को किया गया। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा कितना बड़ा प्रदेश है, लेकिन यहाँ कोई खेल विश्वविद्यालय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था और उस 100 दिवस के अंदर हम लोगों ने इस बात को तय किया था कि वहाँ कुलपति और कुल सचिव और वित्त अधिकारी के पदों को हम सृजन कर लेंगे, जो 10/6/2022 को उसको भी पूरा कर लिया है। हम लोगों ने इस 100 दिवस के अंदर में जो तीसरा बिंदु था कि 4 परियोजनाओं को पूर्ण कराकर जनोपयोगी बनाने के संबंध में हम जो है इसको 31 जुलाई 2022 को लोकार्पित किया जाएगा। जनपद मेरठ में हॉकी मैदान है, सहारनपुर में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का निर्माण है, लालपुर जनपद में वाराणसी सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का निर्माण है, विकासखंड जंगल कोडिया में स्टेडियम का निर्माण है, जो लगभग 97-98% पूरा हो गया। 31 जुलाई तक हम लोग इसको लोकार्पित कर देंगे। वो भी 100 दिवस के कार्यक्रम में उसको हम लोग रखा था, उसको भी पूरा कर लिया। हमारे जो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत हमारी जो है उत्तर प्रदेश में 8 कमिश्नरी है, 18 है, जिसमें हम लोगों ने 6 ऐसे कमिश्नरी रह गई है कि जिसमें छात्रावास नहीं है। तो 6 कमिश्नरी आजमगढ़, अलीगढ़, बस्ती, देवीपाटन, मुरादाबाद और विंध्याचल में छात्रावास के निर्माण करने का लक्ष्य रखा है और उसके लिए बजटीय व्यवस्था का भी प्राविधान किया है। वो भी कार्यक्रम तेजी के आगे साथ चलेगा। 4 ऐसे जिले हैं जहां स्टेडियम नहीं है मुख्यालय स्तर पर, हापुड़ और शामली, ये दोनों जगह जमीन चिन्हित हो गई है। उसमें धन हमारे बजट की व्यवस्था में उसके काम तेजी के साथ आगे बढ़ा है। संभल और चंदौली, ये दोनों जगहों में स्थान चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, प्रस्ताव आ गए हैं जिलाधिकारियों से, उस पर भी काम प्रारंभ है, इसकी बजटीय व्यवस्था पूरी है। जो बचे हुए थे कि हम लोगों का लक्ष्य ये था कि 75 जिले में 4 जिले ऐसे रह गए हैं जहां स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है, उसको भी हम लोगों ने स्टेडियम की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बजटीय व्यवस्था और जमीन का अधिग्रहण और सारी औपचारिकताएं पूरी कर लिया। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 173 डिग्री कॉलेजों में खेल सामग्रियों के वितरण के प्राविधान किए गए। एक जिला एक खेल योजना अंतर्गत 32 जनपदों में प्रशिक्षकों के चयन की कार्रवाई पूर्ण कर लिया। जो हमारे भारत सरकार ने खेलो इंडिया खेलों के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में एक खेल एक प्रशिक्षक, या एक खेल एक डिस्ट्रिक्ट, तो एक प्रशिक्षक की नियुक्ति भी भारत सरकार ने कहा था कि करने के लिए, उसका भी विज्ञापन निकल गया है। 32 जनपदों में चयन की कार्रवाई पूरी हो गई है, शेष पर विज्ञापन निकले हैं और कितनी कमेटियों के स्तर पर निर्णय लेना है वो भी लगभग पूरी की स्थिति में है। हमारे जो 6वां बिंदु था 16 अतिरिक्त क्रीड़ाधिकारी और 100 अतिरिक्त उप क्रीड़ाधिकारी तथा अतिरिक्त 150 सहायक प्रशिक्षक के पद सृजन किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, तो चूंकि इस विभाग में अधिकारियों की कमी थी, उसको पूरा किए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था और वो भी कार्रवाई काफी तेजी के साथ चली है, उसको भी शीघ्रता से पूरी कर वित्त विभाग में वो पत्रावली पहुंच गई है और जल्द ही आते ही उस प्रक्रिया को हम लोग पूरा करेंगे। स्पोर्ट पॉलिसी प्राथमिक आलेख हम लोगों ने कहा था कि हम इस 100 दिनों के अंतर्गत स्पोर्ट की एक पॉलिसी ले आएंगे और उस पॉलिसी में पूरी तरह से तैयार हो गई है और सभी विभागों की लगभग सहमति हो। भाषा विभाग को हिंदी रूपांतरण हेतु प्रेषित किया गया है। तत्पश्चात संबंधित विभागों से परामर्श प्राप्त कर स्पोर्ट पॉलिसी माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु अति शीघ्र प्रेषित करने का प्रयास है। ये हम लोगों ने कहा था कि ये कार्रवाई इतने
तक पूरी कर लेंगे। इसके बाद मंत्रिपरिषद में अनुमोदन के लिए भेजेंगे। वो भी लोक कल्याण संकल्प पत्र में 2022 में उल्लिखित महिला एथलेटिक्स और उनके उत्साहवर्धन हेतु 5 लाख की धनराशि दिए जाने के संबंध में मान्यता संबद्धता प्राप्त खेल संघों को निर्देशित कर दिया गया है कि एकलव्य क्रीड़ा कोष के प्रावधानों के अंतर्गत महिला एथलेटिक्स से आवेदन प्राप्त कर प्रस्ताव उपलब्ध कराएं और प्राप्त होने पर उनको लाभान्वित किया जाएगा। ये हम लोगों ने सभी को पत्र के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है। बजट में इसकी व्यवस्था भी कर दिया है और वो बजटीय व्यवस्था भी हो गई। जो ही उनका आएगा संघों से उनके आ जाएंगे, उनको हम लोग वो पुरस्कार दे देंगे। उत्तर प्रदेश खेल प्रोत्साहन के अंतर्गत गठित समितियों ने बैठक आयोजित कराए जाने हेतु समस्त मंडलायुक्त जिलाधिकारी को पत्र दिनांक 6/5/2000 द्वारा निर्देशित किया गया है। उत्तर प्रदेश प्रोत्साहन एवं विकास समिति के अंतर्गत प्राविधानिक बजट के सापेक्ष स्वीकृति जारी कर होने के उपरांत प्रतियोगिताओं का आयोजन माह अगस्त से दिसंबर तक किया जाएगा। जो जिले स्तर पर होता है उसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता से होता है, तो वो उसके भी बजट के व्यवस्था है और उनको पत्र दे दिया गया। समय जो निर्धारित है उस समय के अंदर वो उस खेल को हम लोग पूरा कराएंगे। ये हमारे खेल विभाग का था। अब हम युवा कल्याण विभाग के विभाग आप सबसे करना चाहते हैं कि हमारे 100 दिन के अंदर युवा कल्याण विभाग में हम लोगों ने इस लक्ष्य को रखा था कि 1000 मंगल दलों का गठन करेंगे और उस 1000 प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर महिला सशक्तिकरण एवं महिला की सहभागिता सुनिश्चित कराने के दृष्टि से 485 महिला मंगल दल एवं गठन सहित कुल 1000 मंगल दलों का गठन किया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत स्तर पर अब तक 46,205 युवक मंगल दल तथा 40,327 महिला मंगल दल, इस प्रकार कुल 86,532 मंगल दल गठित हो चुके हैं। इन मंगल दलों द्वारा राष्ट्रीय एवं सामुदायिक महत्व के कार्य यथा खुल के स्वच्छता, वृक्षारोपण, टीकाकरण, रक्तदान एवं नशा मुक्ति आदि में योगदान किया जाता है। 15,000 मंगल दलों को प्रोत्साहित सामग्री वितरण करने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा था। ये 2018-19 और 2019-20 और 2020-21 में कुल 65,000 मंगल दलों को खेल प्रोत्साहन सामग्री वितरित की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 15,000 मंगल दलों को प्रोत्साहन सामग्री जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय हेतु टेंडर प्रक्रिया प्रचलित है, जिसे शीघ्र पूरा कर लेंगे। इसके बजट की व्यवस्था भी है और जेम पोर्टल से हम लोग टेंडर की प्रक्रिया वो कर लिए हैं और पूरे जितने हमारे युवक मंगल दल और महिला मंगल दल गठित है उन सबको खेल सामग्री उपलब्ध कराने का सरकार का जो है प्राथमिकता के स्तर पर वो है, उनको उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राम पंचायत में हम लोगों ने लक्ष्य रखा था युवा कल्याण विभाग ने कि हम 100 खेल मैदान एवं जिम की स्थापना करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 100 के स्थान पर 100 पूरे प्रदेश भर में 132 खेल मैदान और की स्थापना और जिम की स्थापना के लिए हम लोगों ने वो पूरा करा लिया है, काम को पूरा कर लिया। उसकी भी सूची हमारे पास है, अगर चाहिएगा तो हम आप उसको भी आपको दे देंगे। खेलो इंडिया खेलों के तहत 5 परियोजनाएं ऐसी थी जिसको हम लोगों ने पूरा कर लिया है। वो लखनऊ में मऊ, मोहनलालगंज बस्ती में बगरदिया सूदीपुर, बाराबंकी में धरौली, सोनभद्र में नगांव तथा पीलीभीत में सिमरिया, महाराजगंज के 5 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल एवं रनिंग ट्रैक फील्ड का निर्माण कराया गया है। ये भी काम हम लोगों ने पूरा किया। इस 100 दिन के अंदर था कि हम इसको पूरा कर लेंगे और इसको लोकार्पित कर देंगे, तो वो काम भी पूरा कर लिया। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि 3 परियोजनाओं को पूर्ण करा लेंगे, तो उसको भी हम लोगों ने पूरा करा लिया है। 3 परियोजनाएं आगरा के चाहरबाटी, हमीरपुर के राठ तथा टिकौली में ग्रामीण मिनी स्टेडियम का काम पूरा करा लिया है और शेष जो और स्टेडियम है उसको यथाशीघ्र हम लोग पूरा करें। शो के 100 दिनों के अंदर हम 3 स्टेडियम का लक्ष्य रखे थे, वो उसको हमने पूरा कर लिया। प्रांतीय रक्षक दल 20,000 पीआरटी जवानों को प्रत्येक माह ड्यूटी, प्रत्येक माह 20,000 प्रांतीय रक्षक दलों को निष्पक्ष रूप से ऑनलाइन के माध्यम से हम लोगों ने इसको दिया है कि रोटेशन के तौर पर सबको भी काम मिले। ये न हो कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा काम मिला, ज़्यादा ड्यूटी मिल रही या किसी को कम मिल रही, इसलिए प्रक्रिया को अपनाया। पूरी पारदर्शी व्यवस्था किया है और सुचिता के साथ इस काम को किया है और 1 अप्रैल 2022 से इस व्यवस्था को लागू कर दिया हम लोगों ने। नवनियुक्त बीओ, बीआई और एनआईएस पटियाला से जो प्रशिक्षण होने हैं उनकी भी कार्रवाई, प्रथम चरण का प्रशिक्षण चल रहा है और द्वितीय चरण का भी आगे हम लोग उसको भी प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कोविड-19 के दृष्टि से अभी थोड़ा प्रथम चरण का जो हो रहा है पूरा कर लेंगे, इसके बाद उसको भी हम लोग दूसरे चरण का भी पूरा करेंगे। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय गांधीनगर गुजरात द्वारा आयोजित पीआरटी जवानों के प्रशिक्षण संबंध में स्वीकृति
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात द्वारा प्रायोजित 210 पीआरडी जवानों के प्रशिक्षण संबंधी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। प्रशिक्षण सत्र 19 जुलाई 2022 से प्रारंभ है। विवेकानंद पथ योजना विवेकानंद यूथ एवार्ड से पुरस्कृत योजनाओं को मंगल दलों के ग्राम अथवा मोहल्लों के जाने वाले संपर्क मार्ग का नामकरण विजेताओं के नाम पर करने संबंधी स्वामी विवेकानंद पथ योजना का प्रारंभ शीघ्र किया जाएगा। हम लोगों ने इस बात को किया, जो हमारे अवार्ड लोग पाएंगे तो उनके गांव में उनके नाम से जो रोड होगी बनी होगी उसको हम लोग उनके नामकरण करने का प्रयास वो है। तो उस लक्ष्य को भी हम लोगों ने मंगा लिया है, सूची मंगा लिया, उनको भी पत्र दे देंगे तो वो नामकरण की कार्रवाई प्रारंभ हो। मुख्यमंत्री एडवेंचर अवार्ड जो नई योजना है केंद्र सरकार के तर्ज पर, इसको भी हम लोगों ने लिया है कि अंतिम चरण में है, जिसमें जल, थल और नभ इन तीनों क्षेत्रों में जो काम करने वाले हैं, साहसिक लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, चाहे वो देवी आपदा के समय हो या ऐसे जगहों पर काम करते हैं, उनको भी हम लोग 5 लाख रुपए से पुरस्कारित करने का वो किया है। इस पर भी कार्रवाई तेजी के साथ चल रही है। तो मित्रों, मैं इस बात को कहूँगा, हमारा दोनों विभाग जो हम लोगों ने 100 दिनों के अंदर लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और जी जो परियोजना है उनको भी हम तेजी के साथ पूरा करेंगे, तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। और मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ आप सबके, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग काफी तेजी के साथ प्रगति पर आगे बढ़ा है। और भी हमारे जो युवक मंगल दल हैं, जो गठन करने की प्रक्रिया बाकी है, उसको भी आगे तीव्रता के साथ हम लोग उसको भी गठित करने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास होगा कि विभाग को पूरी तीव्रता के साथ जो उद्देश्यों के साथ गठन हुआ उन उद्देश्यों की पूर्ति हो और इसका लाभ भी लोगों को मिले, खिलाड़ियों को लाभ मिले, हमारे नागरिकों को लाभ मिले। ये हम लोगों का प्रयास है, इसको पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अभी तो मैं त्वरित कार्रवाई करेंगे, ऐसी अगर शिकायत आएगी तो हम उसकी त्वरित कार्रवाई करेंगे। मैं अभी तो हम लोगों ने ट्रायल लिया है, प्रशिक्षण प्रारंभ किया है। अगर आपके संज्ञान में अभी तो प्रशिक्षण प्रारंभ हुए हैं और डाइट जब चलेगी तो हम लोगों मीनू है और डाइट का निर्धारित मूल्य भी तय, और कब क्या सवेरे देंगे, क्या शाम को देंगे, क्या दोपहर देंगे, वो डाइट तय है। उसके अनुसार अगर आपको कहीं गड़बड़ी मिलेगी तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। वेतन उनको 395 रुपए हम लोग देते हैं और हम लोग इस पर कई बार विचार किए हैं, कई बार वो किए हैं। आवश्यकता पड़ने पर इस पर हम लोग विचार करेंगे। हाँ जी, इस संबंध में मैं आपको बता दूं, ये प्रकरण संज्ञान में आया था, मुझे दूरभाष से भी सूचना प्राप्त हुई थी। हमने अपने संबंधित अधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया है कि इसकी जांच करा लें और जांच उपरांत हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार, पक्षपात और सही कोच का अभाव, इसकी वजह से अच्छे क्रिकेटर नहीं निकल पा रहे हैं जो भारतीय स्तर पे अपना प्रतिनिधित्व कर सके। इस पर देखिए, मेरा कहना है कि अभी जो है हम लोगों ने तो कोविड-19 के पहले इसलिए हम लोग अभी ट्रायल कर लिया, ट्रायल में उनका प्रशिक्षण वो एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन के बाद अगर कोई भी संगति आती है तो अभी तो एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन के बाद कोई भी संगति आपकी संख्या कोविड के कारण से दो वर्ष तक तो बंद था, वो हमारे कोई स्पोर्ट कॉलेज चले नहीं। अब इसके बाद अगर विसंगति आती है तो हम उस पर जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। कोई भी नहीं, आपको मैं बता दूं, अगर विसंगति की आप बात करते हैं तो हम लोगों की एक सूचना आई थी जिसको हम लोगों ने निरस्त करके पुनः उसका ट्रायल कराया। ये ऐसा कोई किसी भी कीमत पर कोई भी गलत काम के लिए हम लोग किसी भी कीमत पर उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो होगा न्याय संगत होगा, नियमों के पालन के अनुसार होगा। कोई भी आपको पता होगा कि हम लोगों को विसंगति की एक सूचना आई थी, हमने उसका ट्रायल निरस्त कर दिया, पुनः उसका ट्रायल कराया। बता दीजिए, नौकरी भाई आप
पॉलिटिकल उपलब्धि ये है कि खेल में आप ये समझ, अब उसकी उपलब्धि नहीं कर रहे, अभी बाद में उसकी बात करेंगे, अभी हम सरकार की बात कर रहे हैं। अभी हम जो है विभाग की बात कर रहे हैं। आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, हम लोगों ने इसकी बैठक कर लिया है, नियमित रूप से प्रिंसिपल की नियुक्ति की प्रक्रिया भी एडाप्ट कर लिया है। सोसाइटी की बैठक हुई, मेरी अध्यक्षता में बैठक हो गई है। हम लोग हैं शीघ्र इस पे आमंत्रण निकालने वाले हैं, निविदा वो निकालेंगे और जल्दी ही इस पर प्रक्रिया को पूरी करेंगे। हाँ बटवा 'आर्थिक सहायता देने का प्राविधान है और हम दे भी रहे। हैं? क्या बोल रहे हैं आप? चार 4,000, 6,000 और 10,000 दे रहे हैं अभी तक। इस पर जितना है वो हम दे रहे हैं और इतने का ही हम लोगों ने बजट में प्राविधान किया। अभी यहाँ मान्यता नहीं है और हो जाएगी तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। इसका वो आजमगढ़ पर बोलना चाहते थे लेकिन मैं भाग की आया हूँ बात करने। यो बटवा